हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आया हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी का कुछ आय के क्वेश्चन लेकर। ठीक है, आइए। तो इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा मैं। आई थिंक एक मिनट, 15, हाँ 15 की बात करूंगा मैं। 14 तक मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? वन कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड 15 टू कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अच्छा तो पूछ रहा है इन विच, मतलब क्वेश्चन हमारा फॉलोइंग केसेस आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ई और एफ के बारे में बताना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो पहला जो केस है इसमें ई के बारे में बोला है स्पेड कार्ड है, बिना देखे निकाला है स्पेड कार्ड हो। और एफ जो है, एफ के लिए बोला है इसमें इक्का, एस। ठीक है, तो ठीक है, आइए। तो इसका ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? स्पेड एंड इक्का, इक्का। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्पेड कितने होते हैं आपके? स्पेड होते हैं आपके टोटल कार्ड्स में। मैं आपको बता देता हूँ वैसे एक बार कार्ड्स का ना सारा जानकारी। वैसे तो मुझे लगता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि उसे कार्ड्स की जानकारी ना हो। मैं जनरली बच्चे 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता कुछ एक बच्चे हमारे ऐसे हो, 5% 8% बच्चे जिसमें लगता हो कि भैया तो उन्हें करा था भूल गए, इस तरह से चीजें हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चा बराबर नहीं होता। तो मेरा मानना ये है, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक हमारा इस तरह का रहेगा। मैं आराम से पहले इसको लिखवा लेता हूँ अच्छे से, बाद में क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं करवाऊँ और बच्चों को समझ में ना आए फिर मजा नहीं आएगा। एक ये हो गया आपका क्लब, और एक हमारा हो गया स्पेड। स्पेड हमारा बनेगा कैसे? ऐसे, है ना। देखो ये जिसमें मैंने ड्रॉ किया तो ब्लैक होते हैं, ये तो ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा, ये रेड होगा, ये भी रेड होगा। ठीक है ना, इसको हम स्पेड कहते हैं, इसको हम क्लब कहते हैं, इसको हम डायमंड कहते हैं, इसको हम हर्ट कहते हैं। ठीक है, 13 पत्ते ये होंगे, 13 ये, 13 ये, 13 ये, 2 3 4 डॉट डॉट करते करते 10 तक जाएगी बातें। फिर आपका स्टार्ट रहेगा जे, क्यू, के और एस। ठीक है, इसमें भी कहानी कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, नोट करिए आप थोड़ा सा। सेम थिंग रहेगी सारे कार्ड्स में, 10 जे, क्यू, के और एस। ठीक है ना, ये के है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए आराम से। और इनको जैक कहते हैं, जे को जैक कहते हैं, और क्यू को क्वीन कहते हैं, के को किंग कहते हैं, और के को एस कहते हैं। ठीक है, तो रेड कार्ड भी 26 है, ये भी ब्लैक कार्ड भी 26 है। ठीक है, जैक 4 है, क्वीन 4 है, किंग 4 है, और एस भी 4 है। ठीक है, ओके। अच्छा, इन्हें ना फेस कार्ड भी कहते हैं, इन तीनों में को फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। और ये 12 होंगे ना, जैसे कि 4 4 8 4 12। ठीक है, हेलो। हाँ स्टूडेंट, तो एक मिनट में देखने, वीडियो चालू करी मैंने, हाँ चालू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब देख लीजिए इसका यूज होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? स्पेड। तो ये मैंने बना के यहाँ पे रख दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर दूंगा। ठीक है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब आइए, कहता है ई हमारा क्या है?
स्पेड, तो स्पेड हमारे कितने हैं, स्पेड दिख रहे हैं हमें 13, ठीक है, 13 है ये पत्ते सारे, तो 13 उनमें 52, आई मीन 1/4। ऐसे पी एफ कह रहा है एस इक्का, एस कितने हमारे 4, स्पेड एंड एस, स्पेड एंड एस, तो स्पेड भी है और इक्का, मतलब स्पेड का इक्का, तो ये तो एक ही है हमारा ये, तो हमारा हो जाएगा 1/52। भाई देखो ना, ये स्पेड का इक्का, ये क्लब का इक्का, तो स्पेड का इक्का कितना, एक ही है, पूरे 52 पत्तों में एक ही है स्पेड का इक्का। अब चेक करते हैं, देखिए इंटरसेक्शन एफ के बराबर है, सो ई एंड एफ इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल था, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि इनका मल्टीपल ई और एफ का ये इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ और मैं सेकंड केस भी कर रहा हूँ, मैं इसे रफ, इसे क्या नाम है, जो आपका मैंने कार्ड्स के वो बनाए हैं, मैं इसे रफ करना नहीं चाह रहा हूँ, कार्ड्स की जो पूरी पूरी पिक्चर क्रिएट करी है मैं इसे रफ नहीं करना चाह रहा हूँ। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ई में ब्लैक कार्ड की बात करी है, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ठीक है, और एफ में बात हुई है किंग की, और किंग हमारा कितना है, किंग होते हैं 4, ठीक है। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ब्लैक किंग कितने, 2, ठीक है, ब्लैक भी हो एंड किंग भी हो, तो ये 2 है, तो पीई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 26/52, 1/2, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी है हमारी 4/52, 1/13, और पी इंटरसेक्शन, यहाँ थोड़ा कुछ हल्ला फुल्ला हो रहा है, कुछ लड़ाई सी हो गई है, तो इसको भी एंजॉय कर सकते हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज आएगी तो उसको ज्यादा इशू ना करना, ठीक है। ठीक है, आ जाओ विकास भाई। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये दोनों क्या है हमारे, क्या नाम है, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो यहाँ नोट लिख दीजिएगा, क्या नाम है, चलो मैं लिख देता हूँ, तो ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, मैं एक चीज और बोलूंगा, आज प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो बच्चों मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा था और वीडियो रुक गई है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, 2 बार वीडियो रुक गई है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, थर्ड पार्ट दोबारा करा रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सोनू भाई आप ध्यान रखिएगा इस बार, ओके। तो बेटा इसमें जो इवेंट है आपका, किंग और क्वीन होना चाहिए, इन्होंने एंड लिख रखा है, थोड़ा मैं आप मिस्टेक कहेंगे इसे, और जो एफ में ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, किंग और जैक, तो ये पत्ते अगर हम देखें तो 8 है, और ये पत्ते हम देखें तो कितना है, ये भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं कॉमन की बात करूं तो ये क्वीन है केवल, और क्वीन अगर कॉमन है तो 4 है, ठीक है। तो अगर मैं पीई की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 8/52 और 4 से कट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन का। अब दिख रहा होगा साफ इसका मल्टीपल इनके बराबर नहीं आने वाला, फिर भी हम करके एक बार दिखा देते हैं। पी इंटरसेक्शन पी एफ का जो मल्टीपल है 2 बाय में 13 और 2 बाय में 13, इसका मतलब 2 बाय में 4 बाय में 169, विच इज नॉट इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ के, पी इंटरसेक्शन एफ के। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट सो E and F are not independent event। ठीक है, ओके। आइए बेटा, एक क्वेश्चन और मैं निपटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कहानी समझ लो खत्म सी है। तो टाइम कितना हो रहा है, 10:16 हो रहा है ना, तो वेट करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन में निपटवा ही देता हूँ, सिंपल है। ठीक है ना बेटा, कॉपी कर लीजिए, सब पोस्ट करके एक जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वो भी थोड़ा सिंपल सा ही है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कहता है, इन ए होटल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर वालों को मैं एच कह देता हूँ। तो हिंदी न्यूज़पेपर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60% है। 60% का मतलब क्या है, 60/100। ठीक है, ओके, 0.6 भी कह सकते हैं इसे। और ऐसे पी एफ सॉरी हिंदी न्यूज़पेपर, तो मैं एच से डिनोट कर देता हूँ इसे। और इंग्लिश न्यूज़पेपर 40% पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर 40/100 0.4। ठीक है, और 20% है जो दोनों ही रीड करते हैं। कितना है, 20%, 20/100 आई मीन 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नेदर हिंदी नॉन हिंदी। अच्छा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन की जरूरत पड़ी जाती है। तो एक बार मैं यूनियन निकालता हूँ, जरूरत मेरे ख्याल से जरूर पड़ेगी नेदर वाले में। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में ही आपने इस फॉर्मूले को रीड कर लिया होगा, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, है ना। ये फॉर्मूला है, तो 0.6 प्लस 0.4 और माइनस 0.2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.0 और ये 0.2 आई मीन 0.08। ठीक है, ओ सॉरी 0.8। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, वैसे ये नहीं पूछा गया, हमने इसका यूज करना है, क्योंकि कह रहा है नेदर हिंदी, अच्छा नेदर हिंदी और नॉर इंग्लिश का इंटरसेक्शन। तो अगर आप इसको, मैंने ग्राफिकली पहले भी समझाया था, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। आप पीछे वीडियो में लास्ट वीडियो या फिर इससे पहली वाली वीडियो में इसे मैंने समझा रखा है कि कैसे आया है ग्राफ बना के, तो वहां पे आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इश्यू हो, और अगर आपको समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब कहता है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर find the probability that she read English newspaper। तो स्टूडेंट्स में क्या है, तो पहला काम हमारा हो चुका है, और दूसरे में क्या बोला है इस केस में कि इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, क्या रखा, गिवन है हमें, और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इंग्लिश भी पढ़ता हो। तो याद है हमने पढ़ा था, क्या नाम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें का ही ये क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे कि मान के चलिए हमें निकालना एक्चुअल में क्या है, जिसका हमें निकालना है वो पहले लिखा जाएगा इंग्लिश का, और जो गिवन है वो बाद में लिखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ई इंटरसेक्शन एच और पी एच। जीरो 0.2 और पी एच का 0.6, ये कट जाएगा, 2/6 आई मीन 1/3। ठीक है, शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, अब उल्टा है, कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर वो पहले से इंग्लिश पढ़ता है तो।
ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे क्लीन करता हूँ, रफ करता हूँ, नोट कर लीजिएगा पॉज करके कहीं पे। ठीक है बच्चों, तो अब मेरा जो थर्ड केस है ये भी सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं इसे अच्छे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही लूंगा इस क्वेश्चन को। हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इंग्लिश गिवन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हिंदी ठीक है, ये हो गया 0.2 और पीई की क्या है प्रोबेबिलिटी, पी की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/4 बचेगा और 1/2 कट करके। ठीक है, तो अब इसे आप देख लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, जब भी ऐसे बोल रखा हो कि ये ऑलरेडी पढ़ता है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जो निकालनी है वो पहले लिखेंगे और जिसको दे रखी है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बना लेंगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ बेटा, बाय।